मैं आपका मित्र, आपका भाई कुंदन एवं समस्त अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। सतीश भाई हैं, पंकज भाई हैं और वीरेंद्र भैया और अरुण भाई, सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं। STET 19 का जीताराम मांझी सर का घर है, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं और अभी भी वर्तमान में वो विधायक हैं। संतोष भैया से अभी मिले तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि आप लोग जब तक एकजुट होकर नहीं लड़िएगा तब तक बहाली संभव नहीं है। हम लोग को मांग है, अभी देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे दिए मांग पत्र। ये है हमारा कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक बहाली हेतु ये मांग पत्र है कि 12 मार्च को जब शिक्षा मंत्री ने सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति पक्की तो बाद में कच्ची कैसे, रिजल्ट के बराबर रिक्ति ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति दो। और जो संदीप सौरभ विधानमंडल में ऑलरेडी आवाज़ उठाए थे कि बिहार गजट, जो बिहार गजट है उसमें उन्होंने बोला था कि अक्षरशः अक्षर बाई अक्षर STET 19 के शिक्षकों को बहाली करें, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का उसमें लिखा हुआ था हाई स्कूल में देना है, हाई स्कूल में देना है और प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक में प्रत्येक में अगर एक शिक्षक भी देते हैं तो सबकी बहाली हो जाएगी गजट के अनुसार। एक शिक्षक अगर और सातवीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक का वेतन आप बजट में प्रावधान होना चाहिए और अति शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करिए। यही हमारी मांग पत्र है। और छठा फेज का हवाला मत दीजिए, छठा फेज का हवाला नहीं दीजिए। हम लोग को हर हाल में हम लोग को इस मार्च से अप्रैल महीने में नोटिफिकेशन जारी करिए। लेकिन हम लोग यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि उतरेंगे तभी। हम तो एकदम हाथ जोड़ लिए हैं भैया, आंदोलन नहीं करेंगे हम लोग कभी। हम लोग उतरेंगे तभी सड़क पर जब आप 6 फेज वाले और ख़ास करके मेरिट वाले भी फ़ोन किए हैं। उन लोग हमारे आलोक भाई भी फ़ोन किए थे, गौतम भाई की, सब मिल के उतरिए और सभी लोग मिल के उतरिएगा तभी उतरेंगे। क्या भाई गलत बोल रहे हैं? नहीं एकदम सही। सब मिल के स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी में, इसके पहले हम नहीं उतरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि होने वाला नहीं है। ये सरकार की अब तानाशाही रवैया है, शिक्षकों को भर्ती देना नहीं चाहती है। और हम ज़्यादा विशेष अभी वार्तालाप हुई, इस समय जल्दी में थे, संतोष भैया निकल गए, शाम में बोले हैं कि मिलेंगे घर पर, बोरगिया वाले घर पे मिलेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी आए हुए हैं यहाँ, कल विधानमंडल है, कल विधानमंडल में जाएंगे और वार्तालाप देख पा रहे होंगे। उनका फ़ोटो भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, फ़ोटो खाली उनका दिखाइए थोड़ा सर। इधर हो गया यहाँ पे आ रहा है फ़ोटो, यहाँ पे मौजूद है, इनका घर है। और इधर थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड आइए ना, बाहर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। हमारी ये मानसिकता हम लोगों की नहीं है कि हम आंदोलन नहीं करें। हम आंदोलन तभी करेंगे जब हम लोगों को साथ मिलेगा आप लोग का तब। ये सरकार की, नीतीश कुमार की इतनी तानाशाही रवैया है, तो सुनता नहीं है। चाहे मंत्री हो या विधायक हो, 32 मंत्री को नहीं सुनता है, ये सिर्फ अपनी मनमानी करता है। इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। अब आशा है जीताराम मांझी जी जो हमारे रहे हैं मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वही कुछ कर सकते हैं। इसलिए आस लगा के उपेंद्र कुशवाहा जी के पास कुछ लोगों को भेजे थे। इन्हीं लोग में से अब कुछ काम बनेगी। शिक्षा मंत्री की भी नहीं सुन रहा। इतना घटिया रिजाला सरकार, इतना घटिया, इतना है रिजाला, इतना तानाशाही। लेकिन अब नहीं चलेगी। इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए जब तक आप एकजुट नहीं होएगा, अभी हम विशेष बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, हम बात नहीं करेंगे जब तक मेरिट वाले और 6 फेज वाले और नॉट मेरिट वाले सब एक साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं आइएगा। ये हम यहाँ से जीताराम मांझी जी के घर से आह्वान कर रहे हैं और गया की धरती से आह्वान कर रहे हैं कि जब तक एकजुट नहीं होइएगा, सारे अभ्यर्थी यहाँ पे भैया मेरिट में है, ऐसा नहीं कि सब नॉट मेरिट में है। एक पेपर मेरिट में है, एक पेपर नॉट मेरिट में है। इनका भी पंकज भैया का एक पेपर मेरिट में है, एक पेपर नॉट मेरिट में है। अच्छा बताइए क्या कहिएगा उनको? इनको क्या कहेंगे? मेरिट स्टूडेंट। इनको क्या कहेंगे? नॉट मेरिट स्टूडेंट। मेरिट में भी है, नॉट मेरिट में भी है। यानी कि सरकार सिर्फ बांटने का नहीं, सतीश भाई, बरगलाने का काम कर रही है। इसके हम लोग पे आड़े नहीं आना है, सब एकजुट होकर के लड़ना है। और अगला आंदोलन में जब तक आप लोग साथ नहीं मिलेगा मेरिट का, जब तक 6 फेज का, क्योंकि 6 फेज का जानबूझ कर हवाला दे रहा है। 6 फेज का कोई मामला नहीं है, वो 6 फेज में लिखा हुआ है कि विभाग चाहे तो इसका निपटारा कर सकती है।
तो विभाग खाली इसीलिए फंसाए हुए है ताकि 7वां चरण वाला हम लोग पे हावी नहीं हो जाए। भाई एक भी शिक्षक नहीं है स्कूल में, हाई स्कूल +2 में भाषा का, लैंग्वेज का, अलग भाषा लैंग्वेज या मैथ का, साइंस का शिक्षक हैं। बिहार का भविष्य अंधकारमय में है, ये तो बहाली देगी, लेकिन हम लोग एकदम सीधे सीधे आर पार नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ेंगे, इधर नहीं, सीधे सीधे नीतीश कुमार से लड़ेंगे तभी कुछ होगा। और नीतीश कुमार से लड़ने के लिए देश के सबसे तानाशाह को से मिटाने के लिए अगर हम लोग टुकड़ी बाई टुकड़ी में हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोग जो लड़ाई करेंगे हम लोग सब मिल करके लड़ाई करेंगे। 6 फेज मेरिट नॉट मेरिट और सभी अभ्यर्थियों साथ में लेकर के हम लोग लड़ाई करेंगे तभी उतरेंगे। यहाँ गया की धरती से आगाज़ कर रहे हैं, ये वही गया की धरती है जहाँ दशरथ मांझी, यहाँ पे बस बगले में दशरथ मांझी का पहाड़ है, देखिए पहाड़ है दशरथ मांझी जी का। वहाँ से सीख लेनी चाहिए कि दशरथ मांझी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पहाड़ का सीना चीर डाला। तो हम लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर संकट बीच में आता है उसका सीना चीर डालेंगे और हम लोग आगे की रणनीति की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं, हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम तभी उतरेंगे यहाँ से कह रहे हैं जब सबका मेरिट वाला और 6 फेज का साथ होगा। हम देख लिए सचिवालय जाते जाते मंत्री विधायक देख ही रहे हैं कितना दौड़ते दौड़ते, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी में नहीं है। यहाँ पे मौजूद हैं कुछ दो शब्द बोलिए। हम 6 फेज वाले भाई लोग से और मेरिट वाले भाई लोग से सबसे आग्रह करते हैं, जितने भी ऑल क्वालिफाइड लोग हैं सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग मिल के लड़े। बिना मिल के लड़े आप लोग की कुछ नहीं होने वाला। आप लोग साल 2 साल 5 साल ऐसे ही रह जाओगे और ऐसे ही सबकी जवानी बर्बाद हो जाएगी। इस चलते भाई मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग मिलिए और सबकी बहाली करने की कोशिश होगा, जरूर से जरूर सरकार करेगी। हम लोग अगर एकजुट हो गए तो देखिए मांझी जी के यहाँ पे आवास पे आए हुए हैं हम लोग, मुख्यमंत्री साहब हैं। शाम में हम उन लोग से मुलाकात करेंगे। अभी उनके मंत्री साहब संतोष भैया से मुलाकात हम लोग किए हैं और शाम में मांझी साहब से मुलाकात होगी हम लोगों की। इस चलते आप लोग सब आइए और स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी में काम कीजिए और बहाली को जल्द से जल्द। नहीं तो नहीं करेंगे आंदोलन, छोड़ देंगे हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे भाई। नहीं, आप बोलिए कि आइए।